फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर और इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है दो बच्चों की, जिसमें वो किस तरह से एक वाइट हॉर्स को लेके आते हैं और उसके साथ में बहुत सारे करतब कारनामे करते हैं। ये कहानी बहुत ही शानदार है, जो एक आर्मेनियन कबीले के बच्चों की कहानी है, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले इसके मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है अरम। ये कहानी का नरेटर भी है। ये एक 9 साल का बच्चा है। ये आर्मेनियन कबीले का बच्चा है। और दूसरा इसका कजन है, उसका नाम है मुराद, जिसकी एज 13 ईयर्स है। ये दोनों जो हैं वो बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं। तीसरा कैरेक्टर है इनका अंकल, उसका नाम है खुसरो, एक सन के टाइप का आदमी है। चौथा कैरेक्टर है जॉन बेरो, जो कि एक किसान है। इसका भी इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। अरम ने बताया कि एक सुबह की बात है, जब वो सो रहा था, आराम से अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। तभी उसका जो कजन है उसने उसे खिड़की से आवाज दी। अचानक जो ये बच्चा है अरम है, वो उठा और उसने देखा कि खिड़की की तरफ उसका भाई जो है वो उसको बुला रहा था। अरम ने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर जो नजारा था उस पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि बाहर जो उसका भाई मुराद है वो एक वाइट हॉर्स के साथ में था। अब अरम कुछ देर तक सोचता रहा कि ये मेरा कोई सपना है या वास्तव में मैं मेरे भाई को किसी घोड़े के साथ में देख रहा हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारा हॉर्स है। अरम ने अपनी आंखों को मसला और फिर से ढंग से देखने का प्रयास किया कि वास्तव में ये कोई सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं मेरे भाई मुराद को जानता हूँ, जो कि मेरे कबीले के अंदर बहुत ही रोमांचक लड़का है, जो हमेशा सब लोगों से हटके और अलग काम करता है। वह ऐसे काम करता है जिस पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। अगर मैं अपनी बचपन की यादों को ताजा करूं तो मेरा बचपन से ये सपना रहा है कि मैं घुड़सवारी करूं। शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा मौका जो है वो अब आ चुका है, क्योंकि मेरे सामने मेरा कजन मुराद था और एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स भी मेरे सामने था। लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में मैं अपने भाई के साथ में एक वाइट हॉर्स को देख रहा हूँ। और इस बात को यकीन नहीं करने का कारण ये था कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब थे। हम लोग हैं एक विशेष प्रकार की बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है गैरोगेलिनियन। और इस प्रजाति की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रजाति में बहुत अधिक गरीबी है, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये लोग जो हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और कभी भी किसी प्रकार की चोरी नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं वो रोज हमारे लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक गरीब हैं। इसलिए मेरे भाई के साथ में मैं हॉर्स को इमेजिन नहीं कर पा रहा था, उस पे विश्वास मैं नहीं कर पा रहा था। हमारी जाति के किसी भी व्यक्ति ने कभी किसी प्रकार की चोरी नहीं की थी। अब मैं सोच रहा था कि मेरा भाई जो मुराद है वो इस घोड़े को कहाँ से लेके आया है। वह उसे खरीद तो नहीं सकता, जरूर उसने इस घोड़े को कहीं ना कहीं से चुराया होगा। लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे कबीले के लोग कभी चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं और मेरा कजिन मुराद जो है उस घोड़े के पास में थे और हम लोग बहुत अधिक खुश थे। एक दूसरी बात है वो मुझे डरा रही थी। वो ये बात थी कि मैं सोच रहा था कि मेरे भाई ने कहीं चोरी तो नहीं की है। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे भाई ने जरूर ही इस घोड़े को चुराया है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे इससे कुछ भी लेना नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं घुड़सवारी एक बार कर सकूं और मेरा सपना जो है वो पूरा किसी भी प्रकार से हो सके, वरना ईमानदारी से तो मैं अपने सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई ने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मैंने कहा मैं कपड़े पहन के जल्दी ही आता हूँ। मैं तुरंत उसके साथ में बाहर चला गया। मैंने मेरे भाई को कहा कि तुमने ये घोड़ा चुराया है, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा इसके बारे में चिंता करना छोड़ो, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो तुरंत बाहर आ जाओ और इसका आनंद लो, वरना तुम अंदर भी रह सकते हो। मैं मेरे भाई के साथ में चला गया। चारों तरफ बहुत शानदार तरीके से घुड़सवारी की, अंगूरों के बगीचे,
मैदानों में जहाँ पे खेती होती है, देहात में बहुत दूर तक घूमते रहे और हमने खूब इस घुड़सवारी का आनंद लिया। मैं और मेरा भाई मुराद जो है वो इस घुड़सवारी का बहुत अधिक आनंद ले रहे थे। हर एक परिवार के अंदर कुछ क्रेजी प्रकार के लोग होते हैं जो सनकी और थोड़े से पागल होते हैं। अगर मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में जो मुराद है इसी प्रकार का लड़का है, लेकिन हमारे परिवार में एक पागल व्यक्ति या क्रेजी व्यक्ति और है और वो है हमारे अंकल खुसरो। हमारे अंकल खुसरो जो हैं वो काले बालों वाले व्यक्ति हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है और जब भी उनसे कोई किसी प्रकार की कुछ भी बात करता है तो वो केवल यही कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। ये हमारे अंकल का फेमस डायलॉग है। मेरा कजन मुराद जो है वो भी मेरे अंकल की तरह ही है, हालांकि वो उनका बेटा नहीं है। मुराद के पिताजी का नाम जोराब है, जो थोड़े से अलग हैं और उनका नेचर काफी अच्छा है, लेकिन मेरे भाई के अंदर मेरे अंकल की आत्मा का पूरा पूरा प्रवेश है। एक बार की बात है, मेरे अंकल बार्बर की शॉप पे गए हुए थे। जब वो वहां पे बिजी थे तो उनका लड़का अरक जो है वो दौड़ते हुए आया और उनको कहा कि पिताजी पिताजी अपने घर में आग लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। तब उस बार्बर ने भी कहा कि ये लड़का ये कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है, तब भी उन्होंने यही कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इस प्रकार के स्वभाव वाले और व्यवहार वाले मेरे अंकल हैं। तो आप समझ सकते हो कि मेरे परिवार में किस किस प्रकार के लोग हैं। मेरा कजन मुराद है वो भी इन्हीं का पूरी तरह से वंशज लगता है। मैं और मुराद जो है गाने गाते हुए घुड़सवारी का आनंद लेके एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे और हमने घोड़े को भी मस्ती करने का पूरा मौका दिया था। मैंने मेरे भाई को घुड़सवारी करते हुए देखा था और वो यहाँ से वहां बहुत अधिक आनंद ले रहा था, तो मेरे भी मन में ये प्रबल इच्छा थी कि मैं भी घुड़सवारी का पूरा पूरा आनंद लूं। जब हम लोग रुक गए थे तो मैंने मेरे भाई से पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने का आनंद लेने दोगे? तो उसने कहा कि अगर घोड़ा तुम्हें अनुमति देता है घुड़सवारी करने की तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तुम भी अकेले घुड़सवारी का आनंद ले सकते हो। मैं घोड़े पे बैठ गया और मैं भी घुड़सवारी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं था। तब मेरे भाई मुराद ने बताया कि कैसे इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। मैंने उसकी बात को माना और धीरे धीरे घोड़ा है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद में घोड़ा हवा से बातें करने लगा। इतनी तेजी से आगे चला गया कि मेरा भाई भी पीछे पीछे दौड़ के आ रहा था और थोड़ी देर बाद में उसने मुझे गिरा दिया था। जब मैं घुड़सवारी करते हुए गिर गया था तो मेरा भाई बहुत अधिक चिंतित हुआ। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि घोड़ा जो है वो कहीं चला न जाए। अगर वो कहीं चला गया तो हमारा राज जो है वो सबके सामने खुल जाएगा। अंततः उसने घोड़े को पकड़ लिया और उसने कहा कि अब सुबह होने वाली है और हमें इस घोड़े को कहीं सुरक्षित जगह पे रखना होगा ताकि इस बात का किसी को कोई भी पता ना चले। हम दोनों उस घोड़े को लेके वाइन यार्ड जो थे जहाँ पे काफी सुनसान थी वहां पे लेके चले गए और वहां पे उस घोड़े को छिपा दिया। उसके बाद में हम लोग उस घोड़े को आसानी से रोज सुबह सुबह चलाने लगे और मैं भी रोज उस घुड़सवारी का आनंद लेने लगा। मैंने अपने भाई से पूछा, तुम कब से घुड़सवारी कर रहे हो? मुझे लगता है तुम काफी समय से घुड़सवारी कर रहे हो क्योंकि तुमने तो बहुत अच्छे घुड़सवार के गुण आ गए हैं। तो उसने कहा कि मैं आज से ही घुड़सवारी कर रहा हूँ, अगर तुमसे कोई पूछे तो उसे यही कहना है, तुम्हें सच नहीं बताना है। अगर तुमने किसी को सच बता दिया तो हम दोनों यहाँ पे पकड़े जाएंगे। इस तरह से उसने घोड़े को वहां छिपा दिया और हम वहां से वापस लौट के आ गए। अगले दिन जब मेरे अंकल खुसरो हमारे घर पे थे तो हमारे घर पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉन बेरो। ये एक किसान था और जॉन बेरो मेरे अंकल से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरा एक व्हाइट हॉर्स है जो लगभग 1 महीने से गायब है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे अंकल ने फिर से अपना फेमस डायलॉग दोहरा दिया, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्या घोड़ा घोड़ा चिल्लाते रहते हो? उसने कहा कि मैं घोड़ा नहीं होने के कारण 10 किलोमीटर चल के आया हूँ और मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, घोड़ा घोड़ा चिल्लाना बंद करो। जॉन बेरो ने कहा कि मैंने इसके $60 दिए हैं। तो मेरे अंकल ने कहा, मैं पैसे पे थूकता हूँ। मैंने कहा ना, इसमें खतरे की कोई बात नहीं है, तुम इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। इस प्रकार से वो किसान जो है वो अपने घर पे
चला गया। इस बात को जानने के बाद में मैं भागा भागा अपने भाई मुराद के पास में गया, और जब मैं उसके पास में गया तो मैंने देखा कि वो एक छोटी रोबिन चिड़िया जो है, जो कि उड़ नहीं पा रही थी, उसके पंखों को सही कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतने दौड़े दौड़े क्यों आए हो? तो उसने कहा कि जॉन बेरो हमारे घर पे आया था, अब मुझे पता लग गया है कि तुमने उसी का घोड़ा चुराया है, और ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है। तुम्हें एक काम करना होगा, इस घोड़े को तुम्हें तब तक नहीं लौटाना होगा जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीखता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। तब मैंने कहा कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं इतने टाइम में सीख लूंगा, और उसके बाद में इस घोड़े को वापस लौटाना होगा। मेरे भाई ने उस पक्षी को, जिसका पंख अब ठीक हो चुका था, हवा में उड़ा दिया, और वो पक्षी आसानी से उड़ गया था। उसके बाद में रोज सुबह मैं और मेरा भाई मुराद जो है, उस घोड़े को वहां लेके जाते और घुड़सवारी करते, और घुड़सवारी का पूरा आनंद लेते। हम यहाँ से वहाँ जितना दूर चाहे उसको घोड़े को लेके जाते, और बहुत अधिक आनंदमय समय को बिताते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह हम लोग जब उस घोड़े को लेके जा रहे थे तो हमारे साथ में बहुत शानदार घटना घटी। उस समय जॉन बेरो जो है वो भी वहां आ गया। उसने उस घोड़े को देखा, और उसको देख के वो कहने लगा, ये घोड़ा मुझे मेरा जैसा लगता है, मुझे इस घोड़े को देखने दो। उसने उस घोड़े को आगे पीछे से देखा, उसके मुंह को खोल के उसके दांतों को देखा। उसे लगा कि ये घोड़ा हूबहू मेरा ही है, मुझे लगता है ये घोड़ा मेरा ही है। लेकिन वो कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा परिवार और तुम्हारा कबीला जो है वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तुम लोग कभी चोरी नहीं करते, इसलिए मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, ये उसका जुड़वा है, ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है, ये मेरा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों भाई जो है वो समझ गए थे कि अब घोड़े को लंबे समय तक अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, हमें तुरंत इस घोड़े को लौटाना होगा। अगले सुबह अंधेरे में वो गए और उन्होंने उस घोड़े को जॉन बेरो के फार्म पे छोड़ दिया। वहां पे कुछ डॉग्स थे, लेकिन मेरे भाई ने उन डॉग्स को कंट्रोल कर लिया, और उन डॉग्स ने किसी प्रकार से हमारा पीछा नहीं किया। उस दोपहर को जॉन बेरो जो है फिर से मेरे अंकल के पास में आया। वो बहुत अधिक खुश नजर आ रहा था। उसने कहा कि सर, मेरा घोड़ा जो है वो मुझे वापस मिल चुका है, और मेरा घोड़ा पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरे अंकल ने कहा, मैंने कहा था ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ तुम ध्यान मत दो। और इस प्रकार से ये कहानी जो है खत्म होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।